यदि सत्य में बलवान हो तो इस लक्ष्मण के समक्ष आओ। लक्ष्मण, अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते हो वैसा ही सही। व्यर्थ के गाल बजाने से कुछ नहीं होगा कुंभकर्ण। तुमने मुझे ललकारा है और ये लक्ष्मण यहां आ चुका है। अब मुझसे युद्ध करो। अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा ये देखने के लिए आकाश में देवता गण भी खड़े होंगे। लक्ष्मण, हमारी बहन शूर्पणखा निरपराध थी। तुमने जिन हाथों से उसकी नाक काटी थी, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा। तब मेरे मन को शांति होगी। अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे। आज तुमने काटा है। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। परंतु अब तुम इस अस्त्र को नहीं काट पाओगे। शिव का अमोघ त्रिशूल। सुग्रीव, तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानरराज, तुम्हें जाकर महाराज लंकेश के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डालने पड़ेंगे। प्रभु, यदि कुंभकर्ण सुग्रीव को पकड़कर ले गया तो समस्त वानर सेना हताश हो जाएगी प्रभु।
अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ये समझ लो, तुम स्वयं मृत्यु के देवता काल के सामने आ खड़े हो। मैं मृत्यु देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाएं। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो ये लो। कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है। काल भी उसका काल नहीं बन सकता। असत्य है ये संभव नहीं है। ये सत्य है नाना श्री। हमारे महाराज महाबली कुंभकर्ण युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। जामवंत जी, आप विभीषण जी से कहिए कि वे धीरज रखें। होनी को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण जी, कुंभकर्ण जैसा भाई मिलना बहुत ही कठिन है। विभीषण जी ने सदा ही उनके आश्रय में प्रेम ही पाया था। आज पुनः ऐसा लग रहा है मानो वे इस संसार में सबसे अकेले रह गए हैं। जामवंत जी, आप इतने ज्ञानी होकर इस प्रकार बात कर रहे हैं। आप जाकर विभीषण जी को समझाइए, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी ऐसी डाली है जिस पर फूल खिला, फला और गिरा नहीं? कौन सी ऐसी जीवन ज्योति है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? आप, मैं और इस संसार के समस्त जीव एक ना एक दिन काल के मुख में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक ना एक दिन अवश्य होगा। इसलिए ज्ञानी को मरने वाले का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही विभीषण जी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। और ऐसे वीर पर तो विभीषण जी को गर्व होना चाहिए, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ये सोचकर भी हमें शोक का त्याग कर देना चाहिए। कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण आज विभीषण जी का सर लज्जा से झुक गया है।
उनका हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन अथवा किसी पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा एक अपूर्व, अद्वितीय, विशाल व्यक्तित्व तो सदा एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। ना भूत, ना भविष्यति, ना कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और ना ही कुंभकर्ण के पश्चात कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही उसकी नियति थी। चिर निद्रा में लीन होते हुए भी उसका नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा अविनाशी बनी रहेगी। ऐसा वीर होते हुए भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। यह उसी का परिणाम है। इसमें विभीषण जी का कोई दोष नहीं। क्या कह रही है माता? रघुनाथ के बाणों ने कुंभकर्ण को सदा के लिए नींद सुला दी। कुंभकर्ण तो सारे असुरों में महाशक्तिशाली था। पुत्री, तुम्हारे पति श्री राम तो सर्वशक्तिमान है। उस धीर, वीर, गंभीर, अचल शिखर के सामने सारी शक्तियां टकराकर चूर चूर होकर बिखर जाती हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद गहरा आघात पहुंचा है महाराज को। माता, क्या ये आघात उसके हृदय में कोई परिवर्तन कर सके? यही तो दुर्भाग्य की बात है। आघात हृदय को किंचित विचलित कर जाता है, परंतु कुमति, कुमार्ग उसे तिल भर भी विचलित नहीं कर पाते। कन्नन का इशारा है, युद्ध भूमि में तेरी मृत्यु बनकर कल तेरा ही नहीं, तेरे 700 तेरी सारी सेना का भी वध कर दूंगा। नहीं पिताश्री, उन दो भाइयों के प्राण मैं लूंगा। उनकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। इंद्रजीत कर का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। कल लंकेश सागर तट को उस वानर सेना की शमशान भूमि बना देगा। ये हमारा प्रण है। प्रण लेने के लिए अभी आपका पुत्र मेघनाथ जीवित है पिताश्री। आपके चरणों की सौगंध, ये मेघनाथ कल युद्ध भूमि से आपका प्रण पूरा करके ही लौटेगा। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, अंगद, सुग्रीव और हनुमान के प्राण लेने को मेरे अस्त्र शस्त्र अभी भी व्याकुल हैं। मुझ पर विश्वास रखिए पिताश्री। ये मेघनाथ कल युद्ध का चित्र ही बदल देगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। जाओ तात, विजय की पताका फहरा कर ही लौटना। यही होगा पिताश्री, और यही होना चाहिए। कल सूर्यास्त से पहले उन सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके ये मेघनाथ गगन में गरजते हुए मेघों की तरह पूरे ब्रह्मांड में अपना जयनाद गूंजाता हुआ लौटेगा। और यदि 10 दिशाओं में मेघनाथ के जयनाद की घोर गर्जना नहीं गूंजी तो ये मेघनाथ शस्त्र नहीं उठाएगा, लंका के महासागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं पुत्र, नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है तुम विजयी होकर ही लौटोगे। तुम अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दोगे। हमें पूर्ण विश्वास है और यह विश्वास हमारे हृदय में विद्युत बनकर कौंध रहा है। जाओ और विजय का नया कीर्तिमान स्थापित करो। जाओ। विजयी भाव, जाओ।
महाराज सुग्रीव। जी प्रभु। जब तक विपक्ष की ओर से आक्रमण ना हो, हमारी ओर से पहल नहीं होगी। परंतु भैया, हमें सभी प्रकार से चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। असुरी माया का कोई अंत नहीं है। भारी से भारी कष्ट उठाकर भी लंकेश्वर अंतिम सांस तक युद्ध करेगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे रावण खुद युद्ध की कमान संभाल कर समर क्षेत्र में आएगा। भैया, लंका में कोई ऐसा योद्धा बचा है जो युद्ध का संचालन करने में समर्थ है। स्वयं रावण अथवा उसका पुत्र मेघनाद। माताश्री, माताश्री, आज आपका ज्येष्ठ पुत्र युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला है। इतना खुशी का अवसर, और आप वहां खड़ी न जाने क्या सोच रही हैं। यही सोच रही हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम हो सकता है माता, हमारी विजय। तो आज भी युद्ध होगा। लक्ष्मण जी, लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है। युवराज इंद्रजीत की! युवराज इंद्रजीत की! तो मेघनाद आ रहा है। हाँ, लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, महापराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। जिसने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा जी से इंद्रजीत नाम हासिल किया है। प्रभु, विभीषण जी ने बताया था, इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण लक्षण लेकर पैदा हुआ है। जन्म लेते ही इसके रुदन में मेघों की तरह गर्जन ध्वनि हुई थी। इसीलिए महाराज रावण ने इसका नाम मेघनाद रखा। बाल्यकाल से ही इसकी बाल लीलाएं इतनी विलक्षण थी प्रभु कि किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुंभला के मंदिर में दैत्यों के कुल गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली।
गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाद ने जो सिद्धियां प्राप्त की थीं, उन सिद्धियों के कारण मेघनाद इतना शक्तिशाली हो गया कि उस जैसा कोई योद्धा इस धरती पर नहीं है। वो देखिए, इंद्रजीत आ गया। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव। स्वागतम युवराज मेघनाथ। आज सुग्रीव खुद रण क्षेत्र में तुम्हारा स्वागत करने के लिए आ गया है। सुग्रीव, क्यों मेघनाद के समक्ष आकर अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? कहां है राम और उसका भाई लक्ष्मण? जाओ, कह दो उनसे, उनका काल रण क्षेत्र में उतर आया है। स्वामी के दर्शन के लिए इतने उतावले क्यों होते जा रहे हो? स्वामी तक पहुंचने से पहले इस सेवक को तो सेवा करने का मौका दो मेघनाथ। अंगद, तुम? जा, आज तुझे छोड़ देता हूं। आज तू मेरा लक्ष्य नहीं है। सबसे पहले मैं अपने भ्राता के हत्यारे उस लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाऊंगा। जाओ, जाकर कह दो उसे, इंद्रजीत तुझे ललकार रहा है। प्रभु, मेघनाद पशुओं के झुंड में घुसे सिंह के समान वानर सेना का विनाश करता हुआ बार बार दहाड़कर श्री लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। आज मेघनाद नहीं अथवा मैं नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत। परंतु भैया, ये शांत रहने का समय नहीं है। वो बड़ा विकट योद्धा लगता है। जब वो लड़ते लड़ते थक जाए, तब उसके सामने जाए वीरवर लक्ष्मण। जामन जी,
ये कैसी रणनीति है? रण की एक ही नीति होती है, जैसे भी बन पड़े शत्रु को परास्त कर दो। परंतु अनीति की राह पर चलकर नहीं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा। मैं तो तुम्हें केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी भाव। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है। तुझे भी तेरे भाई अतिकेय के पास पहुंचाने के लिए आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ की नाद में कितना छल, बल और रणकौशल्य है। ले, बचा अपना वक्षस्थल मेरे इन तीव्र बाणों से। मेरा संत्राक्ष सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। मेरा कनकपात्र अस्त्र तुम्हारी सारी सेना को सूखे पत्तों की तरह नष्ट कर देगा।
पश्चात उसकी शक्ति चौगुनी हो जाती है प्रभु। अगर ये अदृश्य होकर के युद्ध करने लगा तो उसकी विजय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण जी की सहायता के लिए आप जाएं प्रभु। भैया, आपके रणभूमि में आते ही वो भीरू डरकर भाग गया है। नहीं लक्ष्मण, उसका नाम इंद्रजीत है। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा जामवन जी से सुनने के पश्चात भी तुम ऐसी भ्रांति धारण कर रहे हो कि वो डरकर भाग गया है। नहीं लक्ष्मण, निश्चय ही उस असुर कुमार के युद्ध की ये कोई चाल है। ऐसे निश्चिंत ना हो लक्ष्मण भैया, अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। आपको उससे सावधान रहना होगा वीर कुमार। लक्ष्मण भैया, प्रभु प्रभु जामवन जी, ये तो अनर्थ हो गया। प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण नागपाश में बंधकर धराशायी हो गए हैं। विभीषण जी का कहना सत्य था। इंद्रजीत जरूर कुछ अनर्थ करेगा ही करेगा। वो सत्य हो ही गया। हनुमान जी, चलिए उठाइए इन्हें, शिविर में ले चलिए। आज इस नागपाश से उन्हें विधाता भी नहीं बचा सकता। युद्ध का अंत हुआ समझो। जाओ, खुशियां मनाओ, उत्सव मनाओ। अभिनंदन, अभिनंदन। हमारे पुत्र राम विजेता इंद्रजीत, आज लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन करता है। तुम्हारी सदा जय हो इंद्रजीत, सदा जय हो। जय तो आपकी हो पिताश्री। शत्रुदल शोक सागर में डूब रहा है। कुछ ही क्षण में राम और लक्ष्मण मेरे नागपाश से दम तोड़ देंगे। और फिर वो जामवंत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान
राम और लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू पर जाएंगे। क्या कहते थे विभीषण? कुंभकर्ण और नाना माल्यवान जी एक ही राग अलाप रहे थे। राम असाधारण है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो अविनाशी है, वो पुरुषोत्तम है। अरे उनमें से कोई हमारे इंद्रजीत की शक्ति को जानता ही नहीं था। इंद्रजीत, तुमने हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। सदैव चिरंजीवी रहो, सदैव विजयी रहो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र, किसी भी पराक्रमी का बड़े से बड़ा अस्त्र हमारे रघुवीर का बाल भी बांका नहीं कर सकता। माता, हमें हमारे कानों पर विश्वास नहीं होता। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें किसी भी प्रकार यहां से निकालकर रघुवीर के चरणों तक ले चले। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण त्याग कर भी तुम्हें तुम्हारे स्वामी के पास पहुंचा देती, किंतु ये किसी प्रकार भी संभव नहीं। हमारी छाया तक अशोक वाटिका से बाहर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या कर लेंगे ये प्रहरी? हमारे प्राण ही ले लेंगे ना माता। यदि हमारे रघुनाथ, हमारे प्राणनाथ का जीवन संकट में, तो हम जीवित रहकर क्या करें? संकट आते हैं, संकट टल भी जाते हैं, परंतु एकदम निराश होकर किसी भी अमंगल की कल्पना करना तुम्हारे जैसी धीर वीर नारी के लिए शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें अनुमान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक लो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ और जाकर जगदम्बा के सामने खड़ी हो जाओ और अपने पति का जीवन मांग लो। तुम्हारी जैसी महान सती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकती। नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। नागपाश के इस पाश की विकरालता को आप नहीं जानते। इसे आप गम मत समझिए। यमपाश से कदाचित प्राणी एक बार छूट सकता है, परंतु नागपाश की इस विकरालता से शरीर से प्राण छूटने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। जो नहीं होना था आखिर वो हो ही गया। नहीं नहीं जामवन जी, ऐसा मत कहिए। प्रभु श्री राम के बिना हम प्राण विहीन हो जाएंगे। जांबवंत ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्राप्त किया था। फिर भगवान महादेव आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए ब्रह्मा से मांग लिया था और बाद में मेघनाद ने विकट तपस्या करके
इसे भगवान शिव से प्राप्त कर लिया था। केसरी जी, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। पहले आप ये बताइए, इसका कुछ उपचार है?